अब बात करते हैं एमसीडी चुनाव की, क्योंकि एमसीडी चुनाव में आज हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि आज सियासत का सुपर संडे है। सुपर संडे इसलिए क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद पहाड़गंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। जनसंवाद करके उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आज अपने बड़े बड़े नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली में उतार रही है। दिल्ली में मेगा रोड शोज होने जा रहे हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में उतरने वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी आज विजय संकल्प रोड शो निकाल रही है और संगम विहार से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। बीजेपी 14 जगहों पर यह विजय संकल्प रोड शो निकाल रही है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज नरेला में होंगे। वहां पर उनके साथ सांसद हंसराज हंस भी होने वाले हैं और सीएम मनोहर लाल यहां पर रोड शो करेंगे। विजय संकल्प रोड शो का वो हिस्सा होंगे और सीएम मनोहर लाल ही नहीं, उनके अलावा हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी होंगे, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होंगे और काफी चर्चा में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी आज रोड शो करने वाले हैं। मेरी सहयोगी मनु तेवतिया मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मनु, इस वक्त नरेला में मौजूद हैं, वही स्थान जहां पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोड शो करने जा रहे हैं। मनु, किस तरह की तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? क्या देखा आपने वहां जाकर? तस्वीरें बताइए। बिल्कुल हार्दिक, जिस तरह से आपने शुरुआत में ही कहा कि ये सियासत का सुपर संडे है जिसकी बानगी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। नरेला विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ 5 वार्ड हैं और तस्वीरें मैं चाहूंगी एक बार दिखा दे मेरे कैमरामैन कि यहाँ पर इंतजार हो रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, क्योंकि वो यहाँ पर पहुंचेंगे, पहले जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ से काफी लंबा एक रोड शो भी निकाला जाएगा रामदेव चौक से लामपुर चौक तक। मंच की तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ और मंच पर जो आप अगर मेरे राइट से देखेंगे तो आपको 5 वार्ड के प्रत्याशी नजर आएंगे। शुरुआत में जो बैठी है वो है केशरानी नीलदमन खत्री, जो वार्ड नंबर 1 की प्रत्याशी है। फिर आपको जनता देवी दिखाई देगी, अर्चना आपको दिखाई देगी, ये भी प्रत्याशी है बीजेपी, और योगेश राणा, और साथ में आपको जो 5वें नंबर पर दिखाई दे रहे हैं ये भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है हार्दिक। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबसे खास बात यह है कि जो है हरियाणा की पहचान होती है पगड़ी, और आप यहाँ जो देखेंगे, जितना भी मैं चाहूंगी मेरा कैमरामैन एक बार पैन करके दिखा दे, ये देखिए सबने यहाँ पर पगड़ी पहनी हुई है और सब इंतजार कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, क्योंकि अपनी एक छवि है उनकी। जैसा उन्हें हरियाणा में भी कहा जाता है भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उन्हें शामिल किया गया है। यहाँ पर जोर शोर से पूरी तैयारी लगभग हार्दिक हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। जैसा आप पहले जिक्र कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ही रोड शो किया, वो जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज मेगा शो बीजेपी की तरफ से है। 14 जगहों पर आपने पहले ही जिक्र किया है कि 14 जगहों पर आज रोड शो और रैलियां की जा रही है बीजेपी की तरफ से। उन्हीं में से आज यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। पहले जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद वो रथ पर सवार होकर एक रोड शो भी निकालेंगे, उसके साथ भी हम सवार होंगे, हर एक तस्वीर दिखाएंगे अपने दर्शकों को हार्दिक। और कुछ आपका सवाल है, आप चाहे अगर आपके पास वक्त है तो मैं लोगों से बातचीत कर। बिल्कुल मनु, क्योंकि भले ही ये जमीन दिल्ली की हो, ये चुनाव दिल्ली का हो, लेकिन संस्कृति हरियाणा की नजर आ रही है। भगवा साफे में जो नजर आ रहे हैं, भगवा पगड़ी में जो नजर आ रहे हैं लोग, खास तौर पर महिलाओं को हम पगड़ी में बहुत कम देखते हैं। और मनु, आपके ठीक पीछे कुछ महिलाएं खड़ी हैं जिन्होंने भगवा पगड़ी पहनी हुई है। ये बीजेपी की कार्यकर्ता नजर आ रही हैं। जरा एक बार उनसे आप बातचीत करके देखिए कि कितनी एक्साइटेड हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस रोड शो को लेकर। हाँ बिल्कुल, मैं हार्दिक बातचीत कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने भी खास तौर पर भगवा रंग की पगड़ी यहाँ पर पहनी हुई है। कितनी आश्वस्त है जीत को लेकर? बहुत ज्यादा उत्साहित है। अब की बार दोबारा से मोदी जी के जो बात करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है उनकी हर बातें, जो हर विकास, हर किसी, कोई भी धर्म का हो, कोई मजहब का हो, हर के लिए विकास के लिए सोचते हैं वो। तो हमारा मन है कि अब की बार दोबारा से देश और धर्म के प्रति मोदी जी का साथ दीजिए। चेहरा चाहे कोई भी हो, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, कमल को वोट दीजिए और कमल को विजयी बनाइए। आप क्या कहेंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं, कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपना बीजेपी मोदी जी के साथ है, बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे बीजेपी में मैं चाह रही हूँ सारे बहन भाई जितने भी उठे हुए सभी जीते
हाँ बिल्कुल, आप हार्दिक आप सुन रहे होंगे। कुछ और महिलाओं से मैं बातचीत करूंगी, लेकिन भले ही निगम का चुनाव है, लेकिन महिलाओं में खास तौर पर जो क्रेज हमें हमेशा से देखने को मिलता है, मोदी जी को लेकर जो क्रेज है वो यहाँ पर दिखाई दिया। और कुछ महिलाओं से बातचीत करती हूँ। क्या नाम है आपका? जी सविता ठाकुर। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? अब मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। जी बिल्कुल, और बड़ा हर्ष और उल्लास से उनका जो है हम स्वागत करेंगे, और जो है इलेक्शन की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं, और बीजेपी को जो है कमल से भारी बहुमतों से जिताना है। और अब की बार जो है हमें बीजेपी ही चाहिए, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं चाहिए हमें यहाँ पर, क्योंकि जो है इसका उद्धार जो नरेला का है बीजेपी पार्टी ही कर सकती है। अच्छा, आप काफी यंग है, क्या कितनी एज है? आई एम जस्ट 21। 21, तो फर्स्ट टाइम वोटर होंगी। हाँ जी फर्स्ट टाइम। आप भी बीजेपी का अपने बाकायदा कमल का फूल भी लेकर आई हैं। जी मेरा मानना है यदि हमें हिंदुत्व को बचाना है और अपने अस्तित्व को बचाना है, और साथ के साथ अगर सबका कल्याण करना है, पूरे देश का उद्धार करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। और उनका जो प्रतीक है कमल का निशान, उसी के साथ हमें प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, हमारी वोट केवल और केवल उस कमल के निशान यानी भाजपा को जाएगी। भाजपा को जाएगी। आप काफी, आपको अभी पॉलिटिक्स में जाना है क्या आगे? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फैमिली पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन मुझे खुद कई बार लगता है कि काफ़ी ज़रूरी है ऐसे लीडर्स हमारे आसपास होना, ऐसे नेता होना जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। और भाजपा जैसी पार्टी के अगर साथ वो हैं तो सबका कल्याण होना बिल्कुल फिक्स है, एकदम फिक्स है एकदम। लेकिन आम आदमी पार्टी भी तो आ रही है, वो कह रही है हम आ रहे हैं बदलाव करने, उनको लेकर क्या कहना है? क्योंकि आप यंग हैं और केजरीवाल साहब कहते हैं कि यूथ में उनकी बहुत अच्छी पकड़। उनका बदलाव तो हम देख चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने कोशिश करी कि सारा यूथ शराब की तरफ चला जाए, उन्होंने जो कोशिश करी कि पिंक ठेके खोल दो, कि जो महिलाएं हैं उनको एक के साथ एक फ्री दो, तो ये बदलाव तो हमें नहीं चाहिए। जो मोदी जी हमें हमारी संस्कृति की पहचान करा रहे हैं, उस बदलाव के लिए हम यूथ पूरे जोश और होश के साथ तैयार हैं। बिल्कुल हार्दिक, आपने सुना कि एक नहीं देता हूँ कि नाटक का सिवा वो क्या करता है, हर जगह में जाके नाटक ही करता है। तो कम से कम दिल्ली में दंगा फसाद बंद करवाए, दिल्ली को शांति में रहने दीजिए, इतना ही मेरा उनसे विनती है। आप चुनाव का चक्कर छोड़ो। ये आपके यहाँ भी चला था, यहाँ प्रोटेस्ट सबसे लंबा इसी इलाके में चला था जहाँ आप हैं, तो अरविंद केजरीवाल उसके भी समर्थन कर रहे हैं। देखिए, वो सोचता है हिंदू दुश्मन है, लेकिन हिंदू बिना भारत हो सकता है क्या? तो जहाँ भी हिंदू है उनको भारत आना अधिकार है, ये केजरीवाल जी को समझना चाहिए। और जैसे वो सीए का एजुकेशन का समय दिल्ली में जो दंगा फसाद करवाया है, उसके लिए उनको माफी भी मांगना चाहिए। और क्लियरली एक बार उनको दिमाग में होना चाहिए कि खाली पब्लिसिटी करके आप एक झूठ को हमेशा सच नहीं कर सकते हो। आज कह रहे थे कि पूरे का ढेर दिल्ली को बता दिया है, बीजेपी ने इसे मुक्ति दिलानी है। केजरीवाल से मुक्ति सही है कि बीजेपी से मुक्ति सही है? बीजेपी तो देश में हो गया पूरा 100 साल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी का। यहाँ जो जन समर्थन मिल रहा है, आपको क्या उम्मीद है? जीतेगा, इस टाइम आराम से जीत जाएगा। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा निकल चुके हैं रोड शो के लिए। उनकी हमने जो बाइट है वो सुनाई, वो भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मनु इस वक्त नरेला में मौजूद है, वहां भी हिंदुत्व के दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मनु, अभी आपने जितनी महिलाओं से बात की, मोदी फैक्टर बड़ा हावी नजर आ रहा है, लेकिन एमसीडी के चुनाव तो प्रत्याशियों के चेहरों पर लड़े जाने वाला चुनाव है। एमसीडी का चुनाव तो नाली का चुनाव है, सड़कों का चुनाव है, प्राइमरी स्कूल का चुनाव है। मुद्दों को लेकर के लोगों का क्या कहना है, प्रत्याशियों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ और महिलाओं से खास तौर पे बातचीत करने की। ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा सुमित्रा वर्मा। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव का बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जी। अच्छा, काम वाम हुए हैं यहाँ पे? किसके? ये आप पार्टी के? नहीं, कोई काम वाम करवाया है यहाँ पे नरेला वार्ड में? नरेला वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ। केजरीवाल ने तो पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त करके हमारे 67,000 का बिल आ रहा है पानी का। अच्छा। और इतना गंदा पानी आता है, नाली का पानी। अच्छा। क्या नाली का पानी पीने के लिए फ्री में कर रखा है क्या? अच्छा, तो नाराजगी है? नाराजगी है, बीजेपी जीतेगी। क्यों बीजेपी क्यों?
बीजेपी अच्छा काम करवा रही है, पहले भी अच्छा काम करवा रही थी बीजेपी यहाँ नरेला में। नील दमन जी की जब ये केस रानी थी पहले तो बहुत काम करवाया था इन्होंने। सारी सड़कें ठीक करवाई थी, सारे जो नाली ब्लॉक थी वो खुलवाई थी, सारे सीवर वगैरह सब। इनको तो हम जब भी काम बताते थे करवाती थी। अब माता जी भी हमारे साथ। माता जी राम राम। हमने तो बेटी ऐसा कैंडिडेट चाहिए, हम डूबे पड़े हैं, हमारी पानी की समस्या बहुत तगड़ी है, नहीं नौकरी पर जा सकते बच्चे, नहीं कि प्रेजेंट हो औरत वाला कर सकती, हम पानी में डूबे पड़े हैं, हमारे छाती समानी पानी घरा में पड़ा है। जो पानी की समस्या करेगा वो आप सुनेंगे। ठीक है माता जी, मैं और भी लोगों से बातचीत कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यंग भी है और आप यहाँ कतार में देखिए कि हर वर्ग के लोग आपको यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे। अब से थोड़ी देर पहले मैंने एक 21 साल की लड़की के विचार भी आपको सुनवाए, लेकिन यहाँ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल है? नहीं लाइव है। क्या माहौल है चुनाव का? क्या माहौल है? बीजेपी को। अच्छा, क्यों? बीजेपी काम कर। आर्थिक एक थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ बिल्कुल वहां पर चूंकि माहौल सज चुका है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में वहां पर म्यूजिक सिस्टम बज रहा है। पीछे से हम देख सकते हैं कि बीजेपी का जो थीम सॉन्ग है वो वहां पर बज रहा है और सबसे ज्यादा उत्साह महिलाओं में देखा जा रहा है। खासतौर पर महिलाएं मोदी फैक्टर को लेकर के बहुत ज्यादा ही उत्सुक हैं। वो कह रही हैं कि उनका वोट एमसीडी के लिए हो, चाहे लोकसभा के लिए हो, चाहे विधानसभा के लिए हो, वो वोट सीधे मोदी को दे रहे हैं। तो ये मोदी फैक्टर हावी नजर आ रहा है नरेला में। हालांकि देखने वाली बात होगी थोड़े समय में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह के नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। मनु, इससे पहले हम अपने दर्शकों को पाली का दिखा रहे थे। पाली की एक तस्वीर थी जहां पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जोरदार स्वागत हुआ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर यह बोलकर आए हैं कि पाली गांव को मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि यहां का स्वागत मुझे हमेशा याद रहेगा। इतना जबरदस्त, इतना शानदार और इतना जानदार स्वागत हुआ है। और जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त आपके पीछे मुझे नजर आ रही हैं वो देखकर लग रहा है कि बिल्कुल भगवा रंग की पगड़ी और इतनी सारी भीड़, यानी नरेला जो क्षेत्र है वो पूरा बीजेपी का एक तरीके से कह सकते हैं कि कैप्चर्ड क्षेत्र लग रहा है। यानी नरेला में इस बार बीजेपी के अच्छे खासे वोट आने वाले हैं, इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है आपके पीछे। बिल्कुल हार्दिक, जो आप कह रहे हैं कि पाली में गए थे मुख्यमंत्री और वहां पर स्वागत से गदगद हुए, लेकिन यहाँ की जो भी तस्वीरें कम नहीं है। एक बार फिर से पैन करके दिखा दीजिए, वहाँ मंच की तस्वीर आप देखिए और यहाँ पे जो बीजेपी का जो थीम सॉन्ग है वो लगातार बजाया जा रहा है। और मंच पर एक बार फिर से एस्टैब्लिश कर दूं कि पहली पंक्ति में जो 3 महिलाएं बैठी हैं, ये तीनों बीजेपी की उम्मीदवार है। उनकी साइड में जो 2 पुरुष आपको दिखाई देंगे वो भी बीजेपी के ही प्रत्याशी है। इंतजार मुख्यमंत्री का ही हो रहा है, लेकिन अनोखे अंदाज में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पगड़ी, क्योंकि हरियाणा की आन बान शान कहा जाता है पगड़ी को, और उसी पगड़ी को पहने हुए आपको यहाँ कम से कम अच्छी खासी भीड़ है। इस एरिया में 5 वार्ड है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री की कोशिश होगी कि 5 ही वार्ड को वो आज कवर करके जाए, क्योंकि एक सुपर संडे जो बीजेपी ने आज इस संडे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन होता है और छुट्टी के ही दिन सारे दिग्गजों को आज मैदान में उतार दिया गया है। उन्हीं दिग्गजों में से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हैं, जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। जोर शोर से तैयारियां पूरी कर ली गई। बिल्कुल मनु, और जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री और सांसद हंसराज हंस रामदेव चौक नरेला पहुंचेंगे, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और फिर से जानेंगे कि किस तरह का माहौल अब नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और इतनी रंगीन तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए।